देखो जी, जो दवाइयों का घोटाला बहुत निंदनीय है और बहुत बुरा हुआ है। और सारी सब स्टैंडर्ड निकल रही हैं, एडल्ट्रेटेड है, नकली है एक तरह से। जो जहाँ की जनता है उसकी लाइफ से है ना खिलवाड़ कर रहा है एक तरह से। अस्पतालों में नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में भी दवाइयाँ नकली पकड़ी गई हैं। यहाँ पे एक और जो है वो लोकसभा चुनावों का आगाज जो है वो बहुत जल्द होने जा रहा है। नया साल जो है वो आने वाला है। 2023 जो है वो चंद दिनों का मेहमान जो है वो बचा है। वहीं पे जाते जाते जो है सियासी गर्मी जो है फिर से देखने को मिल रही है दिल्ली सरकार के अंदर। अगर बात करें तो मौजूदा दिल्ली के जो हालात हैं, बीजेपी ने लगातार एक मोर्चा खोल दिया है जो दिल्ली सरकार के खिलाफ कि दवाइयों का जो घोटाला हुआ है, केजरीवाल उसके ऊपर जो है जवाब दे। दिल्ली की जनता क्या सोचती है, क्या सोचते हैं? दवाइयों के घोटाले की बात जो है वो सामने आ रही है दिल्ली सरकार की। देखो जी, जो दवाइयों का घोटाला बहुत निंदनीय है और बहुत बुरा हुआ है। अभी पीछे जितनी मेडिसिन आए थे उनके नाम हुए थे। अभी आज एक खुलासा हो, जो एपिलेप्सी की दवाई होती है ना, जो जिससे दौरे पड़ते हैं लोगों को, उसकी एक दवाई होती है एप्रोट्रोन, जो लाइफ सेविंग मेडिसिन है, वो भी सब स्टैंडर्ड की निकल रही है। कम से कम 10% जो दवाइयाँ जो है ना सैंपल उनके लिए थे, वो सारी सब स्टैंडर्ड निकल रही है, एडल्ट्रेटेड है, नकली है एक तरह से। और ये है ना बहुत बड़ा घोटाला हो रहा है। और ये है ना जो हमारे केजरीवाल सरकार जो है, ये जनता से है ना, जो जहाँ की जनता है उसकी लाइफ से है ना खिलवाड़ कर रहा है एक तरह से। और उन्होंने देखो जनादेश दिया, उन्होंने जनता जनार्दन ने उसको वो दिया, और उनके पैसे से खिलवाड़ कर रहा है, लोगों के टैक्स के पैसे से खिलवाड़ कर रहा है। और इस तरह से उनकी लेकिन जिंदगी। मोहल्ला क्लिनिकों की सौगात भी दिल्ली सरकार के जो है साथ ही आई, जो कि अपने आप में एक रिकॉर्ड है। अरे रिकॉर्ड क्या है, मोहल्ला क्लिनिक का मैं बता देता हूँ। मोहल्ला क्लिनिक का भी, मोहल्ला क्लिनिक जहाँ भी चले जाओ, आपको पहली बात तो है दवाइयाँ, वो भी अस्पतालों में नहीं, मोहल्ला क्लिनिक में भी दवाइयाँ नकली पकड़ी गई हैं। और मोहल्ला क्लिनिक में जहाँ भी जाओ ना, वहाँ पर आपको कोई डॉक्टर जो है ना, एक जनरल फिजिशियन मिलेगा। वो फिजिशियन नहीं है, कंपाउंडर है। और अगर किसी को बुखार है तो पहले तो वो बिठाते हैं 6 फीट दूर। उनके लिए कोरोना अभी भी चल रहा है। वो कहते हैं नहीं, दूर रहिए आप। जहाँ ना किसी की नब्ज देखें, ना वो थर्मामीटर लगाते हैं, ना स्टेथोस्कोप लगाते हैं। एक फिजिशियन बैठा है। अगर किसी का माइनर सा एक्सीडेंट हो जाए तो उसकी ड्रेसिंग के लिए उनके पास मटेरियल नहीं है, मल्लम पट्टी के लिए कुछ नहीं है उनके पास। और उनके जो लेटर हेड जो होते हैं ना, लेटर हेड, भैया कह रहे हैं गलत बात है। गलत बात। मैं खुद गया मोहल्ला क्लिनिक में, मैं सेक्टर 14 में, और ये नकली दवाइयाँ पकड़ी गई है ना, ये भी कह दें ये भी गलत है। अरे न्यूज़पेपर में आ रहा है गलत है, नकली दवाइयाँ पकड़ी गई हैं। लोगों की जिंदगी कहीं ना कहीं दिल्ली सरकार में अरविंद केजरीवाल, मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल लोकसभा चुनाव से पहले बहुत सारे चीजों में जो है लिप्त पाए जा रहे हैं, बहुत सारी चीजों में घिरते हुए जा रहे हैं। चाहे बात करें ईडी के समन की, 2 बार समन मिल गया, अब तो तीसरी बार उनको समन जो है वो दे दिया गया। तीसरी बार दे दिया, 3 जनवरी को भेजा। वो डर रहा है ना, वो एक्चुअली क्या है, उसे पता है मैं गया तो मैं अंदर जाऊंगा, तो लोकसभा के इलेक्शन तक तो वो पहुंचेगा भी नहीं है। वो उसने अंदर ही जाना है। और उससे पहले उसने विपासना का वो कर दिया जी, मैं तो विपासना करने जा रहा हूँ 10 दिन के लिए। उसे पता सम्मन आने वाला, विपासना के लिए चला गया वो। तो ये जिस तरह से बार बार स्किप कर रहा है ना, तो वो कहते हैं चोर की दाढ़ी में एक तिनका होता है, बस उसी की दाढ़ी में तिनका है। और फिर इसके आप देखो ना, इसके जो 4 मिनिस्टर हैं वो भी भ्रष्टाचार में लिप्त है। सत्येंद्र जैन हेल्थ मिनिस्टर, ठीक है, पहले। अब तो सौरभ भारद्वाज आ गया, पहले सत्येंद्र जैन था वो, अब वो पैरोल में बाहर है। इस तरह मिनिस्टर सिसोदिया हो गया। इसने सारी मिनिस्ट्री है ना अपने पास कोई नहीं रखी, बाहर दे दी इनको। अपने पास कोई नहीं रखा। एक बंदे को 14 मिनिस्ट्रियां दे दी, किसी को 5 दे दी, किसी को 6 दे दी, ताकि साइन ना करने पड़े। तो साइन इसलिए ना करने पड़े भाई, अगर साइन करता तो खुद फंसता है। इसने आउटसोर्स कर दिया। और उनके पैसे, अभी संजय सिंह को देख लो, वो भी राज्यसभा का मेंबर था, वो भी अंदर है। उसने 2 करोड़ रुपए, बिल्कुल साबित हो चुका है। और अच्छा बात सुनो, अगर इनके दिल में चोर नहीं है तो इन्होंने अपने मोबाइल फोन और लैपटॉप कैसे डिस्ट्रॉय कर दिए, इतने 14 मोबाइल फोन। तो ये तो मतलब बिल्कुल, अब मैं तो कह रहा हूँ कि ये देखना, ये लोकसभा के पहली बार जो है एक चीज हुई है कि ईडी का सम्मन जो है वो आज प्रियंका गांधी वाड्रा को भी मिला है। तो क्या लगता है जो हरियाणा जमीनी जो मामला है उसके अंदर जो है लिप्त पाई जाएंगी प्रियंका गांधी? बिल्कुल। वाड्रा जो इनके हस्बैंड है, रॉबर्ट वाड्रा, और ये लिप्त पाई जाएंगी। क्योंकि जो ऐसा ना एनआरआई है ना, कि एनआरआई मिस्टर थाम्पी है, वो भी इन्वॉल्व है उसके थ्रू। और एक भंडारी है, मिस्टर अमित भंडारी, वो भगोड़ा है वो एक तरह से। उनके साथ इन्होंने मिलकर जो साजिश रची है ना, तो ये इनके ऊपर जो है ना, सिर्फ वो एक धन संशोधन का केस इनके पास बनने वाला है।
ये तो पहले भी देखा जाए तो नेशनल हेराल्ड में वो दोनों बाहर हैं जमानत पे, इनकी माता जी और भाई वो वैसे ही बाहर है, तो ये बिल्कुल उसमें लिप्त पाई जाएंगी, इसमें कोई दो राहें नहीं है। इसका मनी प्रिवेंशन और मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट का जो केस इनके पास बनेगा ही बनेगा हर हाल। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए दिल्ली की जनता की राय है दवाइयों का नकली मिलना और दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के ऊपर जो है वो फिर से ईडी की तलवार भी लगातार लटकी हुई है। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।